आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड मेंस अभी अपना होने वाला है नवंबर में। उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ऐसे के जितने भी टॉपिक हैं, उसको हम कोशिश करते हैं आज से कवर करने की। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला अपना टॉपिक देखते हैं। 1 सेकेंड। ओके, ये PYQs है, लेकिन रिलीवेंट है। आपको इसमें नहीं तो जीएस में पूछ लेगा, जीएस में नहीं तो आपको ऐसे में भी पूछ लेगा। क्या? उत्तराखंड की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट सब कुछ देना है। आप बस इसको लिखना, और लिख के आप चाहे तो सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, ऐसा चीज में कुछ है नहीं। फिर भी आप चाहे तो इवेल्युएट भी करा सकते हो। अब अपने पास लगभग लगभग 600 वर्ड्स में वो लिखवाएगा। ठीक है, कितने पेज मिलेंगे आपको? 6 पेज पे लिखना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, इतना आपके दिमाग में क्लियर है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम से पहले ही अपने माइंड में एकदम क्लियर करना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ऐसे के लिए आप कितने कितने टाइम अलॉट करते हो। ठीक है, अगर 3 ऐसे पूछता है तो उन 3 ऐसे में कितने टाइम आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, कितने टाइम आपको लिखने में लगता है। ठीक है, और कितना आपको अंडरलाइन करने में, कुछ और ड्रॉ भी करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी पे था, सिंपल था। इसके बाद थोड़े और स्टैंडर्ड पे भी चलेंगे, लेकिन पहले PYQs करेंगे, उसके बाद हम जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है उस पे आएंगे। वैसे ये भी एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, आपको आइडियली क्या करना चाहिए, उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना चाहिए इंट्रोडक्शन में। ठीक, पहले पेज पे, ये पेज नंबर 1 है। फिर उसी पेज पे दूसरे पैरा से स्टार्ट करके जो थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, आपको वो लिखना है। ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट्स वगैरह लिख देना। अदरवाइज कि चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सब चीज। आई होप माई इज वर्किंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने पॉजिटिव दिया, यहाँ पे आपने दूसरे पैरा में चैलेंजेस लिखे, और थर्ड में आपने कनेक्टिंग लाइन डाल दी कि ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस जो भी है। तो आपको अगर पेज नंबर 1 की बात क्लियर है तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में कि 1 इज क्लियर। ठीक है, फिर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, ये इन सब पे आपको लिखना है कि आपको कहां कहां क्लियर, मतलब समझ में आया, कहां समझ में नहीं आया। आप बस मेंशन कर देना कमेंट में कि पेज नंबर 2 इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, या फिर एनी अदर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये वन साइडेड चल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, इधर से आपके पास वीडियो जा रहा है, आपकी जो क्वेरीज है वो मेरे पास नहीं आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर अच्छा है, समझ में आया, एकदम ओके है, तो आप पेज 1 ओके, पेज 2 इसको भी अगर ओके है तो ठीक है, नोट ओके है तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहें लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इन 6 पेजेस पे कमेंट करना है। ठीक, अब ये पेज आपको क्लियर हुआ। दूसरे पेज पे क्या लिखना है, इसका इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी का। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस कैसे? आपने पहला इंपॉर्टेंस लिखा, उसका एग्जाम्पल, दूसरा लिखा, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन किया, और फिर उसका एग्जाम्पल, तीसरे लाइन में आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और फिर एग्जाम्पल। फॉर्मेट आपको सही लग रहा है, देखने में भी सही है, और ये मार्क्स लेके आएगा। देखिए, मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे पहले किसी और एग्जाम में, उसीलिए बोल रहा हूं, ऐसे पे आप इस पे रिलाई करना, आपको बम्पर मार्क्स देके जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। जिसने पहले मेंस दिए भी होंगे, शायद मेरी बात को वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। पेज नंबर 3, अब 3 तक आगे, हम 3 से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, 4 पॉइंट उसका एग्जाम्पल, बात खत्म। अब इसके चैलेंजेस लिखना कि ठीक है, कनेक्टिंग लाइन के साथ, यहां पे कनेक्टिंग लाइन आपको डालनी है कि हाँ ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रेजेंट डे पे ड्यू टू मेनी रीजंस, न्यूमरस रीजंस, देयर इज सम कंसर्न ऑल्सो, हिंदी में भी लिख देना। ठीक है, कुछ चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में ये एक, मैं आपको पहले भी बताया है वीडियो में, हिप्पो, HIPPO, इसमें CO डाल देना, HIPPOC, हिप्पोक। इससे आप चैलेंजेस निकाल देंगे। फिर आप चैलेंजेस में भी बताऊं मैं आपको, आपने पॉइंट लिखा, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, आपने पॉइंट लिखा, इसका एग्जांपल दिया। दूसरे में आई का मैं भी मतलब बताऊंगा इनका क्या है सबका।
आपने ये पॉइंट लिखा, इसका एग्जाम्पल तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे करके इनके एग्जाम्पल। अब आपके 3 पेज और प्लस ये चौथा, 4 पेज क्लियर। अगर आपको समझ में आया है तो पेज 1 ओके, पेज 2 ओके, पेज 3 ओके, या फिर नॉट ओके, पेज 4, पेज 5, पेज 6 अकॉर्डिंगली आपने बस लिखना है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 5 पे कि ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, इसके कुछ चैलेंजेस थे, और इसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया है। तो कंजर्वेशन के लिए आपको देखिए, रैंडम अगर मैं पूछूं क्या है, तो आप दिमाग में एक पॉइंट लेके आओगे सरकार का, अच्छा ये स्कीम लॉन्च की है, ये एक्ट है। फिर कभी कभी याद आएगा कि लोकल लेवल पे भी कुछ चल रहा है। तीसरा आपको याद आएगा कि अच्छा प्राइवेट का भी कुछ है क्या। तो ऐसे नहीं करना आपने, सिंपली कि अच्छा एक पब्लिक है सरकार, दूसरी तरफ प्राइवेट है, जो प्राइवेट वाले लोग हैं, और तीसरे हैं हम लोग आम जनता, इन्होंने क्या किया है। इन तीनों को मिला दोगे तो आपकी कंजर्वेशन जितने भी एफर्ट है वो यहीं से निकलते हैं। तो अब आप सोचो आराम से कि सरकार ने क्या किया है, 2-3 स्कीम सोच लो, ठीक है। फिर प्राइवेट ने क्या किया है उसको सोच लो, तीसरा लोकल लेवल पे सोच लो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, इन सबसे क्या हो रहा है। बात यहां तक क्लियर। इसके मैं पॉइंट दूंगा, एग्जांपल दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको, बस ये आपको भी फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। कंजर्वेशन आपने लिख लिया। अब इसका भविष्य क्या, मतलब हमें आगे और क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या हो सकता है। अब पेज नंबर 6 पे आपको ये फ्यूचरिस्टिक लिखना है। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक मतलब ठीक है, ये सब समस्याएं हैं, समाधान भी किए हैं, लेकिन हाँ हमारा एक विजन की तरफ हमें उससे कनेक्ट करना है। जैसे एसडीजीज 15, 16 और सॉरी 16 नहीं, 13, 14, 15, ये तीनों एसडीजी आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज से है, टेरेस्ट्रियल से है, एक एक्वेटिक से है, ठीक। एसडीजी लिखना। फिर पंचामृत जो मोदी जी ने टारगेट दिए थे, 5 टारगेट कि नेट जीरो हमें 2070 तक करना है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको अकॉर्डिंगली आप यूज करके इनको भी लिखना। तीसरा आईपीसीसी की रिपोर्ट है, उसके बारे में भी 2-3 लाइन डाल देना। तो क्यों, उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में है लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये है। और कंक्लूजन अगर आपको करना है तो एनवायरमेंटलिस्ट है अनिल अग्रवाल, सर्च करना भी। देखिए मैं आपको इनका नाम, बाकी सब चीजें बताऊंगा, इनका नाम बताया, इन्होंने क्या बोला है, 10-15 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। बोल क्यों नहीं रहा हूं अभी मैं आपको, मैंने आपको कुछ बताया। आप 100, 200, 300, 500, 600 आदमी, 600 लोग देख रहे हैं, तो आप लगभग खुद से सर्च नहीं करोगे, फिर यहीं से देख के लिख दोगे, तो फिर सबका एक तरफ से मोनोटोनस हो जाएगा, जो आपको मे बी कोस्ट कर सकता है। इसलिए इसको बस मैं नाम बताया आपको। अब चलते हैं अपने पेज नंबर 1 की तरफ। तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 आपको क्लियर है तो आप बोल देना कि हाँ हमें क्लियर है। कहीं पे आपको इशू आया कि पेज नंबर 6 पे हमें समझ नहीं आया, या फिर पेज नंबर 5 पे नहीं आया, ठीक है, कहीं भी नहीं आया, तो आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, पब्लिकली कमेंट नहीं करना है तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे या तो मुझे डीएम कर सकते हो या ग्रुप में कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे कर देना, ठीक। चलिए ये अपना होता है पूरा। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बायोडाइवर्सिटी का महत्व नहीं लिखना, बायोडाइवर्सिटी उत्तराखंड में कितनी है वो लिखनी है। अब इसमें भी कुछ मैं आपको डेटा फैक्ट अगर बताऊं तो हो सकता है आपको एंड ऑफ द डे याद ना रहे, आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था मेंस के लिए, वो अभी मैं बोल सकता हूं आपको याद नहीं होगा। जो आपने 1 महीने पहले एक आंसर लिखा होगा, तब से लेके अब तक आपने 100 से ज्यादा आंसर लिख लिए होंगे, लेकिन मैं आपसे अगर फर्स्ट वाला आंसर फिर से लिखवाऊं क्वेश्चन देके और आपको टाइम ना दूं रिवीजन करने का, आप पहले से भी खराब लिखोगे, ये है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो तब पढ़ के ताजा ताजा वो दिमाग में था, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसको लिख दिया। अब जब 4 5 6 सारे सब्जेक्ट तैयार हुए तब थोड़ी सी परेशानी हुई आपको। जो जेन्यून है इससे डरना नहीं है, एग्जाम आ रहा है तो इससे डरना नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको लिखने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज बहुत लोग होते हैं जो सब कुछ करने के बाद भी कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं कि वो नहीं अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो, सही या गलत, आप एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हो, सारे पेपर लिखते हो, तब बाहर आते हो, तो ये भी आप बहुत फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली हो, ठीक। तो ज्यादा इतना लोड लेके नहीं चलना,
इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि उत्तराखंड वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। वेस्टर्न हिमालय एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है और जो दुनिया के लगभग 36 शायद 36 ही है, 36 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसका एक पार्ट है। यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। यहाँ पे काफी फ्लोरा है, फ्लोरा जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस नहीं, यहाँ पे जो एल्पाइन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है थोड़े से, और भी है मिड ऑल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट है, एक दो नाम लिख देना, जैसे सिल्वर फर, जूनिफर, आप टीक भी लिख सकते हो, कहीं कहीं मिलता है। ये सब लिख के यहाँ पे रिच फोना भी है। फोना मीन्स एनिमल। देखिए एनवायरमेंट में ना आप ऐसे करना, दिमाग में दो चीजें रखना कि एनिमल और प्लांट, बॉटनी और जूलॉजी, बस ऐसे ही सोच के लिखना। एनिमल भी है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड है ऊपर, सबसे नीचे आओगे तो जिम कॉर्बेट पार्क है, तो यहाँ पे टाइगर भी है, ऐसा वाला टाइगर है। एलिफेंट भी मिल जाते हैं, मस्क डियर मिलता है, ठीक है। मस्क डियर कहाँ मिलता है? ऊपर अस्कत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंदा देवी के आसपास भी मिलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा आपने एकदम, कोई मैंने आपको डेटा दिया या जो मैंने बोला क्या आपको ये पता नहीं है? सब चीजें पता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बस उसी को एक तरह से कंसोलिडेट करना है आपने। कंसोलिडेशन यहां से आपने नहीं किया तो मैं गारंटी लेता हूं आप में से 90% लोग बिखर जाएंगे और ब्लेंडर करके आओगे, आप चाहे कितना ही अच्छे से पढ़ के चले जाना। आपको कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है, आप कम 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 करना है, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है और रिकॉल करके लिमिटेड टाइम में लिख के आना है। बस इतना काम है आपका। भी इंट्रोडक्शन दिया, फिर चैलेंजेस। चैलेंजेस तो आप लिख सकते हो कि यही सब है कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन, पोचिंग, ओवर ग्रेजिंग, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने वो लिखा, यहाँ कनेक्टिंग लाइन, ठीक। अब आपने इंपॉर्टेंस बताना है बायोडाइवर्सिटी का। तो 4 पॉइंट मैंने ये लिए। अब इन 4 में आप क्या लिखोगे? एक पॉइंट में लिख दो फ्लोरा, फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट वाली। इसके एग्जाम्पल लिख देना कि यहाँ पे भाई देवदार के ट्रीज हैं, है ना, आपके जो सिल्वर फर है, जूनिफर है, रोडेंड्रोन्स है। तो ये सब एग्जाम्पल जब आप लिखोगे ना तो आपका पॉइंट एनरिच हो जाएगा उसी से। फिर दूसरा लिखना, यहां पर जो आपकी फोनल डाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंस है ना, इसको भी आप लिख देना एग्जाम्पल के साथ कि टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, आपका मस्क डियर, ये सब। तीसरे में क्या लिखोगे? सोचो, एक्वेटिक लिख सकते हो क्या कुछ? एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे जल, जल वाली भी लिख देना, एक दो एग्जाम्पल लिख देना उसके कि यहाँ पे मछली वगैरह मिलती है, मशीर वगैरह है, मशीर है शायद, मशीर, हाँ होगी, मशीर होगी, इस पे मशीर है, आप एक बार चेक कर लेना एक्वेटिक में। चौथा पॉइंट, आपको कहीं से नहीं मैं बोल रहा हूं कि कहीं से पढ़ना है, सिर्फ सोचना है। प्लांट, एनिमल, एनिमल के बाद जो जल में रहने वाले जीव हैं वो। तीसरा अब डाइवर्सिटी पाएगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग को सोचो, अच्छा क्या मैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ? एग्रो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल लिखना। यहाँ पे 1 सेकेंड, इधर फोर्थ में आपने लिखा एग्रो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे मिलेट्स भी मिलता है, ठीक है, और भी काफी सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, राजमा है, हॉर्टिकल्चर है। एग्जाम्पल आप न्यूमरस आपने सब पढ़े हैं। एक भी पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपकी साइड से कुछ इनपुट नहीं ले रहा हूं, विदाउट आपकी इंफॉर्मेशन के मैं बोल रहा हूं कि एक भी पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं हो, लेकिन इसी का कंसोलिडेशन है ये वीडियो, ठीक। आपने एग्जाम्पल लिख दिया। अब आपको लिखना है चैलेंज। चैलेंज में बायोडाइवर्सिटी आए, एनवायरमेंट आए, तो आपको HIPPO, 5 तो ये हुए, और एक सी, हिप्पोक, HIPPOC, हिंदी में कन्वर्ट कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है पहला? पहला है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या है? जो हैबिटाट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो जब उसका एरिया श्रिंक होगा तो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है ऑब्वियसली। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जाम्पल क्या है, एक स्टडी लिख देना, इसको तो रट लो अभी। एग्जाम्पल यहां पे आपको काम आएंगे। एग्जाम्पल क्या है? लगभग 2001 से लेके 2020 तक, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है कि इन पिछले लगभग 19 साल में उत्तराखंड में
19 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 21। हाँ, 21,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो फॉरेस्टेड एरिया था वो कम हुआ है। बात समझ में नहीं आई? फिर से डेटा याद रखो, 2001 से लेके 2020 तक 19 साल हुए, 19 में 2 ऐड करो कितना 21, तो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वहां पे अंडर थ्रेट हुआ है। लिख देना इसको, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एग्जांपल में ये लिख देना, ठीक। ऊपर सॉरी इधर। दूसरा है आई, आई से है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव मतलब बाहर से जो स्पीसीज आती है जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजी को थ्रेट पहुंचाती है। लिख दिया आपने। एग्जाम्पल लिखना, लंटाना ग्रास, लेंटाना या लंटाना जो भी इसको बोलते हैं, अलग अलग रीजन पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। उसका मैं आपको डेटा बताता हूं। जब से लेंटाना ग्रास इंट्रोड्यूस हुई है उसने लगभग 40% नॉन नेटिव, नेटिव होती है जो वहीं की है, उत्तराखंड की होगी, उस रीजन की होगी। नॉन नेटिव मतलब 40% नॉन नेटिव स्पीशीज जैसे लंटाना, इन सब ने थ्रेट पहुंचाया है लोकल इकोलॉजी को उत्तराखंड की। फिर से समझते हैं, शायद मुझे भी कन्वे करने में भी गलत हो गया। जब से लंटाना इंट्रोड्यूस हुआ है उसने 40% तक थ्रेट पहुंचाया है किसको, जो नेटिव स्पीशीज है उत्तराखंड की। सिंपल सा है, हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, इसको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। 2 हुए। तीसरा है पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार, अवैध शिकार। तो अवैध शिकार की वजह से भी बायोडायवर्सिटी थ्रेट होती है। एग्जाम्पल के लिए डाल देना मस्क डियर का, ड्यू टू सम मॉनेटरी गेन्स, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में अवैध शिकार होता है, ऐसा पाया गया है। आगे मैं बता भी दूंगा आपको डेटा में, ठीक। ये लिखा आपने। नेक्स्ट है, अगला पी है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण से भी बायोडायवर्सिटी लॉस होता है। कैसे, उसका डेटा मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं बता दूंगा लेकिन उससे शायद मे भी कुछ वेरी कर जाए वो 1-2%, तो फिर वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा पशु चर जाते हैं, जो भी ग्रासलैंड वगैरह है। तो एग्जाम्पल दे देना, बुग्याल का नाम आपने सुना है। इस पे देखिए मैं आपको डेटा भी दे सकता हूँ इस पे, ओवर ग्रेजिंग पे, लेकिन डेटा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको वहां पे इतने सारा रिकॉल कैसे करोगे। जो सिंपल सा याद किया है उसको लिख के आना कि बुग्याल है, ग्रासलैंड है, उसकी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उस वजह से जो हाई ऑल्टीट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट पहुंच रहा है। बस कॉमन सेंस से लिख के आओ इसको। 5वां पॉइंट हुआ। छठा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का तो आपके पास मल्टीपल डेटा होंगे। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन भी दी, कुछ बताया भी, उत्तराखंड के बारे में भी बताया कि वहां पे जो ग्लोफ है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो भी बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस रीजन, क्लाइमेट चेंज। कुछ भी लिख के आना, जो भी आपको लिख के आना हो बस ब्रैकेट में लिख देना आईपीसीसी। हाँ, बात सही लिख के आना, बाकी आपका काम उससे हो जाएगा। जो भी आपको डेटा याद हो क्लाइमेट चेंज पे उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, उसको लिख के और ब्रैकेट में आईपीसीसी या फिर अकॉर्डिंग टू ये आईपीसीसी। आपके 3-4 पेज कंप्लीट हुए। आप कंजर्वेशन में आते हैं। पब्लिक मतलब सरकार ने क्या कंजर्वेशन एफर्ट लगाए हैं, तो देखिए ये तो मल्टीपल है। आप स्टार्टिंग से देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 लिख देना। सेकंड था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002। और भी आप लिख सकते हो, तो मल्टीपल, आप जितना भी आपको सरकार की स्कीम समझ में आए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आप लिख देना। इसमें एज सच आपको सबको पता होंगी कितनी क्या क्या उसने स्कीम लॉन्च की है फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। कुछ पार्क्स वगैरह बनाए हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं, नेशनल पार्क है, बोटेनिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, आपका क्रिप्टोग्राफिक पार्क बना है मसूरी में, शायद मसूरी में, और एक बना है आपका मसूरी, ये देहरादून से आगे क्या है अपना चक्राता, चक्राता नहीं है, चक्राता में नहीं है, चक्राता और शायद देहरादून के बीच में ही है, ठीक है, विकासनगर और देहरादून के बीच में कहीं बना है, आप देख लेना। तो ऐसा ये नहीं लिख भी देना, नहीं भी लिखना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या। आपको सब पता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये 2-3 एक्ट आए हैं, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है।
लेकिन बस उसी का कंसोलिडेशन है ये वीडियो। प्राइवेट के क्या क्या इनिशिएटिव है, प्राइवेट भी करता है, कैंपा के थ्रू वो फंड देता है ना, और भी पीपी मॉडल पे कुछ अगर चल रहा हो तो आप लिख देना। इसको मैंने अभी थोड़ा सा शायद मुझे पॉइंट रिकॉल नहीं हो रहे, आप प्राइवेट के देख लेना, और नहीं तो पब्लिक को, अब उसको थोड़ी पता है एग्जामिनर को कि आप अपने मन से प्राइवेट भी लिख रहे हो, पब्लिक को थोड़ा स्ट्रेच कर दो, याद नहीं है तो, और नीचे कम्युनिटी लेवल पे ले जाओ। कम्युनिटी लेवल पे आप लिख देना चिपकू मूवमेंट, सबको पता है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, तो उस मूवमेंट के बारे में लिख देना। अभी जो वन पंचायत है, वन पंचायत भी काफी लोकल लेवल पे अच्छा काम करती है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड की स्पेसिफिक हुआ। आप अभी मैं आपको परसों शायद एक वीडियो में बता रहा था, उत्तरकाशी में एक विलेज है झलोहा या ऐसे ही कुछ करके है, झो ऐसे कुछ, चलिए मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ विलेज का नाम है। पीएम मोदी ने उसको बहुत प्रेज किया, तारीफ की थी मन की बात में, बोला था कि वहां के जो यूथ है वो डेली 2 घंटे देते हैं, उस गांव का जितना भी कचरा होता है गार्बेज उसको बाहर लेके जाते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं अच्छे से, इको फ्रेंडली मैनर। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक अच्छा रिसेंट का है, मोदी जी भी इंक्लूड हो गए, मन की बात भी आ गई है, तो आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिटी लेवल पे भी हुआ। लास्ट आपका बचता है फ्यूचर, एसडीजी मैंने आपको बता दिया था, पंचामृत के टारगेट, आईपीसीसी की रिपोर्ट, मिशन लाइफ, अनिल अग्रवाल, इनके बारे में पढ़ लेना। तो ये 6 आपके क्लियर हुए। अब इस पे आते हैं, आपको जो इंट्रोडक्शन में देना था, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो कि उत्तराखंड होम टू ओवर लगभग 4000 स्पेसीज है फ्लावरिंग प्लांट की वहां पे, और यहाँ पे काफी ज्यादा एंडेमिक और थ्रेटेंड स्पीशीज भी हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 45% के आसपास है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल डेसिडुएस से लेके एल्पाइन तक जाती है, ठीक, एग्जाम्पल साल से लेके रोडेंड्रॉन्स तक। और भी लिख सकते हो कि ऊपर बुग्याल मिलती है, वाइल्ड लाइफ काफी रिच है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपली जाके चेप देना। नेक्स्ट, ये देखिए एक, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, ये ऐसी ऐसी चीजें, अब मैं आपको उस फ्रेम से अलग हटके बता रहा हूं ताकि आप उसको एनरिच कर पाए पॉइंट को। क्या है, आप अगर नैनीताल जाएंगे घूमने तो आपको पता है वहां पे कॉर्बेट पार्क पड़ता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, रिच एरिया है, फुटहिल्स का एरिया है हिमालय के लगभग। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई हाथी जा रहा है रोड से तो कोई भी गाड़ी वाला, इवन बाइक वाला भी रोक लेगा, या फिर तेज निकल जाएगा या थोड़ा स्लो कर लेगा। इतना जरूर है कि अगर उसको दिख रहा है तो वो टक्कर नहीं मारेगा। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर कोई सांप निकल के जा रहा है, कोई लेजर्ड निकल के जा रहा है, तो वो तो उसको दिखेगा भी नहीं, और दिखता भी है तो शायद वो गाड़ी ब्रेक नहीं भी लगाए, है ना, क्योंकि आदमी जिससे डरता है उसे लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा, उसी से थोड़ा बहुत भय से या कुछ भी वजह से रुक जाता है। जो लोग, जैसे सांप निकल रहा है, अब कितने लोग ऐसे हैं बाइक तक नहीं रोकते हैं, अगर स्पीड से है वो नहीं रोकेगा, उसे पता है कि चोट लग जाएगी मेरे। दूसरी चीज, किसी की कार है तो कार से तो मैंने न्यूमरस ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि बंदर को तो वो ठोक के निकल जाते हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें पता है कि बंदर लगभग कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा। कोई और बड़ा जानवर है जैसे नील गाय है तो पहले ही ब्रेक लगा लेंगे, देखते ही डर जाएंगे। हाथी है तो उससे तो और पहले। तो ये सब रीजंस है। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे एक इको ब्रिज लगाया कि ये रोड है, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, ठीक है जाए, हाथी आएगा तो लोग रुक जाएंगे, शेर आएगा, सॉरी टाइगर आएगा तभी भी रुक जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो जीव हैं उनके लिए नहीं रुकते। तो एक ऐसा पेड़ से यहां तक ये ब्रिज बना दिया कि कोई भी, किसी को सांप वाप को जाना है, लेजर्ड को जाना है, तो ऊपर चढ़ेगा, इससे क्रॉस होगा और इधर उतर जाएगा। तो जीव जंतु इतने समझदार हो गए हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि एकदम जो रूल आपने बना दिया है वो उसी को फॉलो करेंगे। कोई अगर इधर होगा इतनी दूर तो वो पहले इधर आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर इधर निकलेगा, ऐसे आएगा। तो काफी अच्छा मैनेजमेंट किया है सरकार ने। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको आई हो तो बताना, कोई भी सांप सपोज ऊपर से जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि वो ऊपर से नीचे नहीं गिर सकता? अगर वो गिरा और किसी बाइक वाले के ऊपर गिरा
तो उसका क्या हाल होगा वो ही जाने। कार पे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कार से थोड़ा आगे गिरा तब भी कार वाला उसको ऐसे निकल जाएगा, और बाइक वाले के ऊपर गिरा तो शायद मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक और इंसिडेंस हमें मिलेगा देखने के लिए। तो थोड़ा सा फालतू का ही लगता है ये सब, ठीक है, फिर भी एनवायरमेंटलिस्ट ने थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन दी होगी अपनी जो भी स्टडी करके, उसके लिए ये दिखे ब्रिज है हमारे इंडिया में। अगर जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है ना, वहां से भी लोग नहीं जाते निकल के। आप देखना कभी भी जब यू टर्न लेना होता है ना, यू टर्न से कोई नहीं जाएगा। अगर बहुत आगे जाके कोई फुट ओवर ब्रिज है तो वो ब्रिज के ऊपर नहीं जाएगा, हाईवे चल रहा है, बस खड़ा रहेगा, और जैसे ही कोई भी बाइक या फिर कार आगे पीछे निकली, गैप मिला, फटाक से निकल जाएगा। तो जानवर इतने समझदार हो गए हैं इंडिया के, तो बहुत अच्छी बात है। आदमी तो समझदार नहीं है, इतना कंफर्म। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एक आप जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन था ना, जो HIPPOC, तो उसका जो H था, H में मैंने एक तो बताया आपको डेटा 2001 से लेके 2020 का। दूसरा आप इसको भी कोट कर सकते हो कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स। एग्जाम्पल में कोट करना कि लगभग 2021 में 1200 से ज्यादा इंसिडेंट हुए फॉरेस्ट फायर के, जिससे लगभग 4000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड अफेक्टेड हुई, और उसकी वजह से हैबिटाट लॉस और थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंचा। एच में आप लिख देना, ठीक है। पॉल्यूशन में मैंने आपसे बोला था, तो जैसे गंगा है, तो गंगा में भी कुछ एक्वेटिक स्पेशीज थोड़ी सी अंडर थ्रेटेंड है ड्यू टू पोल्यूशन इन रिवर्स। इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। अगला है पोचिंग। तो आपको अगर डेटा कुछ याद नहीं हो, बस इतना लिखना कि ट्रैफिक जो है, ग्लोबल एक इंस्टीट्यूट है, NGO है, ट्रैफिक की स्टडी बताती है कि उत्तराखंड वन ऑफ द हाईएस्ट लेपर्ड पोचिंग स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे है भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली पोचिंग होगी भी। और आपको देखिए थोड़ा सा सेफ अगर खेलना हो ना, तो या तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ भाई उत्तराखंड सबसे ज्यादा यहाँ पे पोचिंग होती है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। आप लिख दो इट इज वन ऑफ द, कि बहुत में से एक ऐसा स्टेट है जहां पे पोचिंग ज्यादा होती है। आप सेफली निकल जाओगे। डेटा डाल देना कि हाँ अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक स्टडी, तो आपका जो बात में वजन है वो आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज का देखिए 6th असेसमेंट रिपोर्ट थी ये ARC। इसमें तो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, है ना। बताया भी था कि चमोली में डिजास्टर हुआ 2021 में, 2013 में केदारनाथ फ्लड आया, हिमालयन जो ग्लेशियर है उसकी भी बात चल रही थी। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, वो 10 से 20 मीटर श्रिंक हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, मतलब पीछे हट रहा है हर साल। इसको भी लिख सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, GLOF, ग्लोफ आएंगे, और वहां की जो लोकल स्पीशीज है उसको थ्रेट पहुंचेगा। तो चलिए, ये अपना टॉपिक पूरा होता है। अब आप मुझे बताना, इसमें आपको एडिशन चाहिए। एडिशन मींस इन टर्म्स ऑफ डेटा, वो मुझे बताना। दूसरी चीज, आपको लग रहा है इसमें पॉइंट्स कम रह गए, मुझे नहीं लगता कि पॉइंट्स कम है, बहुत ज्यादा पॉइंट है। इवन 1200 वर्ड्स में भी पूछेगा तभी भी आप लिख लोगे, तो आप उसके बारे में भी मुझे बताना। लाइक डिसलाइक जरूर करना। और तीसरी चीज, आप एटलीस्ट इसको देखने के बाद आपको लगा होगा कि आपको कुछ ऐसा नहीं बताया मैंने जो आपने नहीं पढ़ा हो। कहीं ना कहीं मोर और लेस 90 to 95% आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है, जिन्होंने अभी तक मेंस की अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो अगर 90% आपको लग रहा है या 80% लग रहा है, तो आप मुझे बताना कि हाँ 80% जो आपने सब बताया ये हमें ऑलरेडी नोन था, कंसोलिडेशन हुआ आपकी वीडियो से। किसी को 90% लग रहा है तो 90%, किसी को 95% लग रहा है तो वो बताना, किसी को 100% लग रहा है कि उसको ये सब लगभग पता थी लेकिन हाँ उसका कंसोलिडेशन हुआ, वो भी बताना। जिसका 50 हो 40 हो मुझे बताना, ताकि आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगी, अगले टॉपिक पे आएगी, जो मोस्ट रिलीवेंट होगा, एक्सपेक्टेड होगा, उस पे आएगी। उससे मुझे पता लगेगा कि आपके लिए और कितने फैक्ट या कितनी ऐसी केस स्टडीज में डालनी है, ताकि आपको कंफर्टेबली वो याद हो जाए और आपका लेवल भी एक बार मुझे पता चलेगा। देखिए अभी हम लाइव जा नहीं सकते ड्यू टू सम लिमिटेशन है, अभी वैसा इंफ्रा भी नहीं है, लेकिन हाँ आप ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो। सो वीडियो कैसी लगी आप बताना। थैंक यू।